हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉपर के बारे में एंड गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू का 36 कॉन्वोकेशन 3 अप्रैल को इग्नू के हेडक्वार्टर में एंड ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाया जाने वाला है ना। जब भी कॉन्वोकेशन होता है तो स्टूडेंट के अंदर ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होता है कि इस बार कौन टॉपर होने वाले हैं, किसको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। एंड मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हमें गोल्ड मेडल मिलने वाला है तो हमें पता कैसे चलता है कि हम इस बार गोल्ड मेडल पाने के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। हमारे पास लेटर आता है, मेल आता है, इग्नू किस तरीके से हमें इन्फॉर्म करता है। तो उन सब के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ कैसा इन्विटेशन आता है जब आप गोल्ड मेडल के लिए सिलेक्टेड हो जाते हो, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही साथ अगर जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि इग्नू में गोल्ड मेडलिस्ट बनने का क्राइटेरिया क्या है, तो वो भी आप लोग को इस वीडियो में पता चलेगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ना। अगर आपको इग्नू में गोल्ड मेडलिस्ट बनना है तो उसका सिंपल सा क्राइटेरिया है, बस 4 क्राइटेरिया है, वो आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले 2 सेशन मिला के आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि इग्नू में जब भी कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है वो 2 सेशन को मिलाकर कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे 35 कॉन्वोकेशन हुआ था तो दिसंबर 2020 जून 2021 दोनों को मिलाकर कॉन्वोकेशन हुआ था। उसी तरीके से अभी जो 36 कॉन्वोकेशन हो रहा है उसमें दिसंबर 2021 सेशन में जो भी स्टूडेंट ने डिग्री कंप्लीट किया है और जून 2022 टर्म एग्जाम में जो भी स्टूडेंट ने डिग्री कंप्लीट किया है उन दोनों को मिलाकर ही कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है 36 कॉन्वोकेशन। तो आपको 2 सेशन को मिलाकर सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपका होना चाहिए अपने प्रोग्राम में। ओके ना, जो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने कोई भी पेपर को रिपीट नहीं किया होगा, तभी आप एलिजिबल होगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट मार्क्स होना चाहिए दोनों सेशन मिला के। उसके बाद से कोई भी एक पेपर 2 बार आपका नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीट पेपर नहीं होना चाहिए। तीसरा यह है कि जो आपका मिनिमम टाइम है, मिनिमम ड्यूरेशन है डिग्री कंप्लीट करने का, उसी में ही आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि मास्टर डिग्री का 2 साल है तो 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री का 3 साल है तो 3 साल में आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। उससे 6 मंथ या 1 सेशन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड चौथा है कि आपके ऊपर कोई भी अनफेयर मीन केस नहीं लगा होना चाहिए। तो बस ये 4 क्राइटेरिया है। दोनों सेशन मिला के हाईएस्ट मार्क्स होना चाहिए, कभी भी बैक नहीं लगा होना चाहिए, मिनिमम ड्यूरेशन में आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और कभी आपके ऊपर अनफेयर मीन केस नहीं लगा होना चाहिए। चारों क्राइटेरिया अगर आप लोग फुलफिल करते हो तो फिर आप गोल्ड मेडल पाने के लिए एलिजिबल होगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 1 नंबर क्राइटेरिया, दैट इज आपका सबसे हाईएस्ट मार्क्स होना चाहिए दोनों सेशन को मिलाकर आपके अपने इंडिविजुअल प्रोग्राम में। जैसे मास्टर ऑफ इंग्लिश है, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, तो आपका अपने प्रोग्राम में हाईएस्ट मार्क्स होना चाहिए। वही सबसे मुश्किल की बात है ना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप गोल्ड मेडल पाने के लिए एलिजिबल हो? तो आपको इग्नू की तरफ से एक मेल आता है। मेल की कॉपी आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अगर आप टॉपर घोषित होते हो और आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला होता है तो इग्नू की तरफ से आपको इस प्रकार का मेल भेजा जाता है और आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप गोल्ड मेडल पाने के लिए एलिजिबल हो। इस बार एज हेल्पलाइन चैनल के 2 सब्सक्राइबर को गोल्ड मेडल मिलने वाला है एंड दोनों ने मेल के जरिए मुझे इन्फॉर्म किया एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। क्यों? क्योंकि इग्नू में गोल्ड मेडल पाना ना बहुत मुश्किल की बात है एंड बहुत बड़ी बात है। उसका वजह यह है कि बाकी अदर जितने भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे जो गोल्ड मेडल मिलता है उसका भी उतना ही वैल्यू है, लेकिन इग्नू में उसका वैल्यू इसलिए बढ़ जाता है कि बाकी इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो उसी स्टेट के स्टूडेंट के साथ compete करते हो, लेकिन इग्नू में क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतने सारे स्टूडेंट फैले हुए हैं और हर सेशन में 8 लाख तक स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, 2 सेशन मिला के 1.6 मिलियन हो गया। उतने सारे स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर करते हैं और हर एक स्टेट से स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, बैंगलोर हो, यूपी हो, हर एक जगह से स्टूडेंट अपेयर करते हैं। और उतने सारे स्टूडेंट से compete करने के बाद से अगर आप 2 सेशन मिला के अगर टॉपर घोषित करते हो तो ये अपने आप में बहुत प्राउड की बात है। तो जो स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिलने वाला है उनको बहुत सारा बधाई एंड ये स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिलेगा। उनका मैं फोटोग्राफ भी दिखा दे रहा हूँ, उनके परमिशन के बाद से ही मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खुद ये मेल किया है और मुझे बताया हुआ है। ये है वो पर्सन जिनको मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी में इस बार गोल्ड मेडल दिया जाएगा एंड
सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडियन एयरफोर्स में अभी काम करते हैं, यानी इसके साथ साथ में टॉपर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इनका नाम है राकेश कुमार शर्मा। इनके साथ साथ में एक और स्टूडेंट हैं जिनको इस बार गोल्ड मेडल के लिए सिलेक्ट किया गया है, जो कि एज हेल्पलाइन चैनल के सब्सक्राइबर हैं। वो है नमित अरोड़ा, जो कि BCA के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इनको भी सिलेक्ट किया गया है गोल्ड मेडल के लिए। एंड ये भी टॉपर हैं अपने प्रोग्राम BCA प्रोग्राम में। एंड दोनों सेशन मिला के दिसंबर 2021 जून 2022 एग्जाम मिला के ये भी टॉपर हुए हैं। इन सब का ग्रेड कार्ड भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, और बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको गोल्ड मेडल मिलेगा उनका भी इनरोलमेंट नंबर हाइड करके उनका ग्रेड कार्ड में दिखाऊंगा, ताकि आप लोग देख लो कि कितने परसेंटेज इनके आए हैं। कॉन्वोकेशन होने के बाद से एक कंप्लीट लिस्ट मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इन दोनों स्टूडेंट ने मेल करके मुझे बताया, तो मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि किस तरीके से इग्नू में गोल्ड मेडल सिलेक्ट होते हैं। आई मीन गोल्ड मेडलिस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है स्टूडेंट को, किस तरीके से मेल किया जाता है और मेल में क्या क्या बताया जाता है। तो सेम जो मेल इसमें लिखा हुआ है वही सेम मेल आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। डियर लर्नर, कांग्रेचुलेशन, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड अपॉन मेरिटोरियस परफॉर्मेंस योर नेम हैज बीन रिकमेंडेड फॉर अवार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन एग्जामिनेशन हेल्ड इन दिसंबर 2021 एंड 22। एंड सेम वही चीजें लिखी हुई है जो कि इस मेल में लिखा हुआ था। तो जितने भी स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिलने वाला होता है तो उनको इसी तरीका से एक मेल आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसमें आपको बताया जाता है कि आप गोल्ड मेडल पाने के लिए इस बार सिलेक्ट हुए हो। सो आप लोग को समझ में आ गया कि गोल्ड मेडलिस्ट बनने के लिए इग्नू में क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, और अगर आप गोल्ड मेडल पाने के लिए सिलेक्टेड होते हो तो आपको किस तरीका से इन्फॉर्म किया जाता है, जो मेल भेजा जाता है उसमें क्या क्या लिखा होता है, उन सब के बारे में हमने बात कर लिया। लास्टली में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है अगर आप गोल्ड मेडल के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो उसके बारे में मैं आप लोग को जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जो कॉल लेटर है, यानी कि ये जो इन्विटेशन लेटर है, इसको प्रिंट आउट करके लेके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसा कि मेल में बताया गया है कि आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को भेजना पड़ेगा इस ईमेल आईडी पे, और अपने साथ में इग्नू का ओरिजिनल आई कार्ड जरूर लेके जाना होगा। ये एकदम मैंडेटरी है। इग्नू का ओरिजिनल आई कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल आई कार्ड नहीं है, गुम हो गया है, तो आपको डुप्लीकेट आई कार्ड रीजनल सेंटर से इशू करवाना होगा, या फिर अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगा तो उसको आप प्रिंट आउट करके लेके जा सकते हो। साथ ही साथ दूसरा नाम में यही बात बताया गया कि विदाउट ए प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड द स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड इन कन्वेंशन सेंटर ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। यानी कि आपके पास इग्नू का आई कार्ड तो होना चाहिए, साथ ही साथ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। वो अगर नहीं रहेगा तो फिर आपको कन्वेंशन सेंटर में इंटर होने नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ में बोला गया कि हैंड बैग, ब्रीफ केस, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सभी वेन्यू में अलाउड नहीं है। ये सभी आप लोग को अलग काउंटर में सबमिट करना होगा। उसके बाद से इसके बारे में तो आप लोग को पता होगा कि 600 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है ओरिजिनल डिग्री के लिए। एंड अगर बाई चांस आप गोल्ड मेडल के लिए सिलेक्टेड हो गए हैं लेकिन आपने किसी भी कारणवश अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको फिर डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इन फेवर ऑफ इग्नू पेएबल एट न्यू दिल्ली, और वो लेके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ 5वां पॉइंट में ये बता दिया गया है कि आपके साथ कोई भी अटेंडेंट अलाउ नहीं रहेगा, यानी कि आप अपने फैमिली मेंबर, पेरेंट्स या दोस्त को कॉन्वोकेशन सेंटर में नहीं लेके जा सकते। उसके बाद से ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है। ड्रेस कोड में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, प्रीवियस सेशन का कॉन्वोकेशन का आप लोग ड्रेस कोड देख सकते हो। ये स्टूडेंट सारे बैठे हुए थे। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप या तो साड़ी पहन के जाओ या तो सलवार सूट पहन के जाओ, टॉप या जीन्स ये सभी पहन के मत जाना। एंड अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आप जीन्स या टी शर्ट पहन के मत जाना, आप सिंपल फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, यानी कि शर्ट पैंट पहन के जा सकते हो। वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताया गया है ड्रेस कोड में। और उसके बाद से बताया गया है कि ये डॉक्टर राधा कृष्ण ब्लॉक यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए, और वहाँ से आपको स्कार्फ लेना होगा कलेक्ट कर लेने के लिए। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इग्नू का ये जो कॉन्वोकेशन के टाइम पे स्कार्फ आप लोग को दिया जाता है, तो ये आपको पहनना पड़ता है। एंड वो पहन के ही आपको फिर डिग्री मिलती है। यहाँ पे जो भी टॉपर हुए हैं उनको जो डिग्री मिली है आप लोग देख पा रहे होगे, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनका भी स्कार्फ देख पा रहे होगे। तो ये आपको कलेक्ट करना होता है, 250 रुपीज़ पे करना पड़ता है। उसके बाद से ये रिफंडेबल होता है, वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया सारा चीज़, मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हर एक
ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन इग्नू के रिलेटेड दी जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।